जीवन में कभी भी घमंड मत करो। लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ों का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी प्रकार मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी परिस्थिति उसे चूर में मिला सकती है। ईश्वर केवल उन्हीं पर कठिन परीक्षाएं भेजते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है कि वे उसे जीत सकते हैं। सत्य का साथ देना सरल नहीं होता, क्योंकि सच के मार्ग पर चलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन जो इस मार्ग पर अडिग रहता है वही अंततः विजय होता है। स्मशान सबसे निष्पक्ष स्थान है। वहां ना अमीर की शान चलती है, न गरीब की मजबूरी। वहां सबका बिस्तर एक समान होता है। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसे जितनी जल्दी समझ लो उतना ही शांतिपूर्ण जीवन होगा। कुछ लोग पास रहकर भी साथ नहीं देते और कुछ लोग दूर रहकर भी जीने की वजह बन जाते हैं। सच्चे संबंध दूरी से नहीं, भावना से बनते हैं। जो मन से तुम्हारे साथ है वही वास्तव में तुम्हारा है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह तुम्हें दोबारा समय दे सके। इसलिए जो करना है अभी करो। अवसर को पहचानो, क्योंकि जो समय एक बार निकल जाता है वह लौट कर नहीं आता। हर कोई मुझे जिंदगी जीने का तरीका सिखाना चाहता है, लेकिन वे नहीं जानते कि कुछ ख्वाब अधूरे हैं, वरना जीना तो मुझे भी आता है। जीवन दूसरों की अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि अपने सपनों और अपनी सच्चाई पर जीना चाहिए। इतने कमजोर मत बनो कि कोई तुम्हें तोड़ सके, बल्कि इतने मजबूत बनो कि जो तुम्हें तोड़ने का प्रयास करे वही स्वयं टूट जाए। आत्मविश्वास और धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। इतनी देर मत करना वापस लौटने में कि ताले भी बेअसर हो जाएं और चाबियां भी बेकार साबित हो। कुछ रिश्ते, कुछ मौके और कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो यदि समय पर नहीं संभाले गए तो वे सदा के लिए हाथ से निकल जाते हैं। अपने कर्मों को इस प्रकार बनाओ कि जब समय बदले तो तुम्हारा आत्मसम्मान बना रहे, और जब जीवन समाप्त हो तो तुम्हारा नाम अच्छाइयों में लिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को शांति केवल अनुभव से ही मिलती है। सच्चा आनंद बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि भीतर के संतुलन में है। जो स्वयं से ईमानदारी से प्रेम करता है वही दूसरों से भी सच्चा प्रेम कर सकता है। स्वयं को स्वीकारना और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना ही वास्तविक प्रेम की नींव है। अक्सर लोग पूछते हैं कि उनके मन में आने वाले नकारात्मक और अशुद्ध विचारों से कैसे छुटकारा पाया जाए। विचारों का उतार चढ़ाव मनुष्य के मन पर प्रभाव डालता है, लेकिन जो ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास करता है वह अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाता है। मन को शुद्ध करने के लिए उसे शांति की ओर मोड़ना आवश्यक है, और ध्यान ही वह माध्यम है जो हमें इस दिशा में ले जाता है। कामयाबी उन्हीं के लिए होती है जो उसके दरवाजे पर स्वयं प्रयास करते हैं। केवल इच्छा रखने से कुछ नहीं होता। जब तक तुम उसे पाने के लिए आवश्यक परिश्रम और धैर्य नहीं रखते, सफलता किसी को उपहार में नहीं मिलती, उसे अर्जित करना पड़ता है। सफलता कोई जादू नहीं है, यह उन सिद्धांतों का परिणाम है जिन पर निरंतर अमल किया गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध मत करो, क्योंकि क्रोध इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर तुम जीवन की कठिनाइयों से बचते रहोगे तो यह निश्चित है कि तुम हमेशा सुखी नहीं रहोगे। जब किसी के साथ विश्वासघात होता है तो उसका विश्वास डगमगा जाता है, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहीं विश्वासघात भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, किसी आदमी की किस्मत का लेखा कोई दूसरा नहीं छीन सकता। यदि ईश्वर की कृपा हो तो वह भी मिल सकता है जो तुम्हारा नहीं था। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो वे हमें कष्ट देती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। बस कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है, लेकिन अगर इसे नियंत्रित किया जाए तो यह सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। दुनिया में हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो किसी और का था वह आज तुम्हारा है और कल किसी और का होगा।
रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। हीरे को परखना हो तो उसके अंदर की चमक देखो। इसी तरह तुम्हें कठिनाई से गुजरना होगा ताकि तुम अपनी असली ताकत पहचान सको। कई बार नसीब बनकर कोई जिंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है। यकीन दिलाता है कि वह हमारा ही है, लेकिन वक्त के साथ बदल जाता है। ये दुनिया ऐसी ही है। दी हुई जुबान और इंसान की माया, ये दो चीजें कभी नहीं भूलनी चाहिए। चिंता, कर्जा और प्रेम अपने आप हो जाते हैं। कोई इन्हें जानबूझकर नहीं करता। जीवन में सच्चाई बोलकर फंसना मत और अपनी गलतियों से सीखते रहो, क्योंकि यही जीवन का असली रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास कभी ना खो, परंतु खुद को माचिस की तीली की तरह मत बनाओ जो थोड़े से घर्षण से जल उठे। खुद को शांत सरोवर की तरह बनाओ जिसमें अगर कोई अंगारा भी डाले तो वह भी बुझ जाए। जो लोग तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, क्योंकि वही लोग हैं जो जानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जीवन हमेशा एक मौका देता है जिसे हम कल कहते हैं। अगर कभी किसी मोड़ पर मैं तुम्हें बुरा लगूं तो लोगों को बताने से पहले एक बार मुझे जरूर बता देना, क्योंकि बदलना मुझे है, दूसरों को नहीं। जो लोग तुम्हें गलत समझना चाहते हैं वे तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकाल लेंगे। उन्हें अपना समझने का कोई फायदा नहीं जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई अपनापन ही ना हो। तुम्हारा असली सम्मान उन शब्दों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कहे जाते हैं, ना कि उन शब्दों में जो तुम्हारे सामने बोले जाते हैं। हजारों में से बस वह एक इंसान चाहिए जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी बुराई ना सुन सके। और जब मीठी और कड़वी बातें दोनों सहने लगो तो समझ लेना कि तुम्हें जीना आ गया है। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं, और उस मोमबत्ती का जीवन घटता नहीं है। खुशी भी बांटने से कभी कम नहीं होती। ये दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखो। जब खुशियां नहीं रुकी तो दुख की भी कोई औकात नहीं है। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए टाइम निकाल ही लेगा। बंदा खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। जहां जहां मुझे जरूरत थी तुम्हारी, वहां वहां मेरा साथ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे। मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़ी रहे। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो, लेकिन सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है। हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं। जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं।
आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो वो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। जिंदगी में गलतफहमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देख कर लें। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना चाहिए। आप क्या हैं यह जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है यह बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मित्रता में असीम सामर्थ्य छिपा होता है। सुदामा ने कोई बल प्रयोग नहीं किया, फिर भी उनका स्नेह श्री कृष्ण को चरण धोने तक ले आया। जहां प्रेम होता है वहां जीत स्वाभाविक है। भगवान श्री कृष्ण यह भी कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता तुम्हें भीतर से जलाती है, लेकिन चिंतन तुम्हें सत्य की ओर ले जाता है। जीवन में जब गिरावटें आती हैं, तभी हमारी सोच और नजरिया हमें संबल देते हैं। सकारात्मक मन, स्पष्ट लक्ष्य और नियमित ध्यान ये ऐसे औजार हैं जिनसे हम हताशा की दीवारें तोड़ सकते हैं। जीवन रुकने का नाम नहीं, यह आगे बढ़ते जाने का रास्ता है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारे भीतर जो सामर्थ्य है वह हर तूफान से बड़ी है। निराशा एक क्षणिक अनुभूति है, उसे समझो लेकिन हावी मत होने दो। चिंता तुम्हारे आत्मविश्वास को चुप करा देती है, लेकिन आत्मचिंतन तुम्हारी आत्मा को जागृत करता है। इसलिए स्वयं को समझो, मन की गहराइयों में झांको और अपने जीवन को सच्चाई, संतुलन और समझदारी से सार्थक बनाओ। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपनों को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा तो उसके मन में दुविधा और असमंजस का बादल छा गया। मन की इस उलझन में वह अपने धर्म और लक्ष्य से भटक गया। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने केवल अर्जुन को नहीं बल्कि पूरी मानवता को चिंता से उभरने का उपाय दिया, और वह था श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश। गीता के ज्ञान से अर्जुन को आत्मबोध हुआ और वह फिर से अपने कर्म पथ पर लौट सका। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता को त्याग दो और आत्मचिंतन से रास्ता खोजो। हर सुबह को एक अवसर मानो और आशा के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे अंदर जो आत्मशक्ति है वह किसी भी विपत्ति को मात दे सकती है। इसलिए मुस्कुराओ और निरंतर प्रगति की ओर चलते रहो। वह रात्रि में आता है जब सब सो जाते हैं, लेकिन यदि वह आकाश की डाली पर सो रही चिड़िया को गिरने नहीं देता तो तुम्हें क्यों गिरने देगा। बस श्रद्धा रखो, जब समय सही होगा तो तुम्हें कल्पना से भी अधिक मिलेगा। इस संसार में सब अपनी अपनी जीवन यात्रा में व्यस्त हैं, इसीलिए तुम्हारे सपनों की फिक्र किसी को नहीं होगी। इसी कारण आत्मनिर्भर बनो, अकेले चलने की हिम्मत रखो, धैर्य और आशा को थामे रहो, क्योंकि जिसने तुम्हारी कहानी लिखी है वह स्वयं सृष्टि का रचयिता है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या धारणा बनाएंगे, पर क्या कभी आपने सोचा कि ईश्वर हमारे कर्मों को कैसे देखता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे मूल्य ही जीवन की असली पूंजी है। जब हम अच्छे संस्कारों का पालन करते हैं तो हम न केवल अपना जीवन निखारते हैं बल्कि पूरे समाज को रोशनी देते हैं। जीवन में ज्ञान जरूरी है, लेकिन भावनाओं की महत्ता और भी अधिक है।
यदि आपके विचार नेक हैं तो जीवन स्वयं ही उजियारा होता चला जाएगा। परमात्मा सब जानता है, इंसान की नीयत भी और उसके दिखावे भी। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्रार्थना में भगवान आपकी बातें सुनते हैं, जबकि ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। हमारे चारों ओर का आकाश और इसके बड़े दिखावे अक्सर इंसान को कर्ज में डुबो देते हैं। तानों की भट्टी में तप कर इंसान राख नहीं बल्कि सोना बनता है। मनुष्य के दुखों का मुख्य कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख और दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवा रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता है कि वह अपने अंतर में झांक कर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उसका साक्षात्कार कर सके। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो अपने कर्मों में लगे रहते हैं, बिना किसी फल की चिंता किए। एक जगह बड़ा प्यारा विचार लिखा था, भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। आपका दर्द किसी के हंसने की वजह बन सकता है, पर ध्यान रखें कि आपकी हंसी कभी किसी के दर्द की वजह न बने। अभिमान करने वाले की बातों को दिल से नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अभिमान उसी को होता है जिसने बिना संघर्ष के सब कुछ पा लिया हो। जो अपनी मेहनत से कुछ पाते हैं वे कभी अभिमानी नहीं होते। जीवन में लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य का जीवन उसी प्रकार है जैसे बिना पतवार के नाव। अगर बनना ही है तो बिना मतलब के अच्छे बनो, अपने मतलब के लिए तो सब अच्छे बनते हैं। रिश्तों की कद्र करनी है तो वक्त रहते कर लीजिए, बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो अर्थ यह नहीं कि वह आपका शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा हर हाल में भुगतना पड़ता है। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते। कभी कभी वह इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। चेहरे के रंग देखकर दोस्त न बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम में से कई लोग अपने जीवन के संघर्षों में कई बार खुद को
असफल या अक्षम मानने लगते हैं। हम सोचते हैं, अब तक मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ, शायद आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। इसी विचार के चलते हम अपने प्रयासों को रोक देते हैं और अपना सारा बोझ किसी और के कंधों पर डालने की कोशिश करते हैं। हम अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं, यह समझ ही नहीं पाते कि जब तक कठिनाइयां हमारे सामने नहीं आती, हम उन्हें कैसे पार करना सीखेंगे। जैसे पांव में कांटा चुभने पर ही व्यक्ति समझता है कि उसे अब नीचे देखकर संभल कर चलना होगा। सूरज को हर दिन जलना पड़ता है ताकि वह दुनिया को रोशनी दे सके। रात के अंधेरे को दूर करने के लिए चंद्रमा को अकेले ही आकाश में अपनी यात्रा करनी होती है। इसी प्रकार नदी अपनी राह खुद बनाती है, चाहे कितनी ही चट्टानें और बाधाएं उसके रास्ते में आए, वह उनका सामना करते हुए अपना मार्ग खोज ही लेती है। यदि आप स्वयं अपनी मदद करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस जीवन का क्या महत्व रह जाता है। याद रखिए, इस संसार में आपको अपने जीवन का भार खुद उठाना पड़ता है। कोई और आपकी जिम्मेदारियां निभाने नहीं आएगा। दूसरों के कंधों पर सिर्फ शव यात्रा निकलती है, पर जो व्यक्ति जीते जी आत्मनिर्भर हो जाता है, वही वास्तव में जीवित है। जीवन की हर चुनौती हमें कुछ सिखाने के लिए आती है। अगर हम हर मुश्किल से कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो जीवन हमें वह सब कुछ देता है जो हमें चाहिए। खुद पर भरोसा रखें, कर्म करते रहें और यह जान लें कि हर रात के बाद एक नई सुबह होती है। कभी भी यह मत सोचिए कि आपके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। ईश्वर हमेशा आपके कर्मों का फल आपको देता है। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं है। जिंदगी में चाहे आप 10 बार फेल हो जाओ या 100 बार फेल हो जाओ, पर कसम खा लो कि अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना है। प्रेम बहुत दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। डर बहुत भयानक है, उसका सामना करना सीखो। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वो खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, मगर यहां जिसे अपना दर्द बताओ वही मचा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना यह मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, क्योंकि भावनाओं की यहां किसी को कोई कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपने पास होने वाली चीजों से संतुष्ट नहीं है, उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी कभी संतोष नहीं होगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे, तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी गिराओगे, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। बस यही फर्क है हम दोनों में। वो हमें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थीं जिसने मेरा सबसे ज्यादा दिल दुखाया था। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करें, उसके साथ वैसा ही व्यवहार ना करके आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। नहीं रही शिकायत अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई देते हो, पर मुश्किल हालातों में हमेशा साथ देते हैं। जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले, उनका जमकर फायदा उठाते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। खामोश रहकर खरीद ली दूरियां हमने, लफ्ज खर्च करना हमने जरूरी नहीं समझा। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। दुनियादारी से रूबरू हुआ तो यह पता चला कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं है जितना कि जेब में पैसा होना जरूरी है। वो इंसान जो तुम्हें वक्त देना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा साथ निभाएगा? दर्द सहते सहते इंसान उस मोड़ पर आ जाता है कि उसे हर नया दर्द छोटा लगने लगता है।
वक्त जब करवट लेता है तो बाजियां नहीं जिंदगी बदल देता है। जो अपना है वो कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वो कभी अपना था ही नहीं। उम्मीद आधी जिंदगी है और मायूसी आधी मौत है। मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है। कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। या खुदा हमें बेशक उम्र दराज ना करना, थोड़ा कम जी लेंगे मगर किसी का मोहताज ना करना। पहले मैं होशियार था इसलिए दुनिया बदलने चला था, आज मैं समझदार हूं इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। यह दुनिया है जनाब, खूबसूरत शक्ल के लिए साफ दिल वाले को छोड़ दिया जाता है। कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार बैठा है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। सच्चा आनंद दूसरों के सुख में है और यही भक्ति का मार्ग है। इंद्रियों का संयम ही आत्मा की शांति है। जब इंसान अपनी इंद्रियों को खुला छोड़ देता है तो वह लालच, भोग और इच्छाओं का दास बन जाता है। लेकिन जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया वही सच्ची शांति और सुख का अनुभव करता है। इंद्रियों का संयम ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है। धन, वस्त्र या भोजन देना भी पुण्य है, लेकिन अगर तुम किसी को ज्ञान दे दो तो तुमने उसके जीवन को संवार दिया। धन खत्म हो सकता है पर ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ज्ञान ही ऐसा दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, दान करना हो तो ज्ञान का करो। जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। संसार में कितने ही युद्ध लड़े जाते हैं, पर सबसे कठिन युद्ध है अपने ही मन से लड़ना। इच्छाओं, वासनाओं और विकारों से लड़कर जो विजयी होता है वही सच्चा वीर है। जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। हर कार्य ईश्वर को समर्पित करो। जब इंसान अपने काम को सिर्फ अपने लिए करता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, अपेक्षा आ जाती है, और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दुख मिलता है। लेकिन जब वही काम हम ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो हमारे मन से अहंकार भी मिट जाता है और अपेक्षा भी। तब हर काम पूजा बन जाता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगर तुम उसे भक्ति भाव से करोगे तो वह तुम्हारे लिए तपस्या बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर कर्म का अहंकार मत करो, बस उसे मुझको समर्पित कर दो और देखो तुम्हारा जीवन कितना हल्का हो जाता है। सच्चा मित्र वही है जो धर्म में साथ दे। दुनिया में बहुत से लोग तुम्हारे सुख में साथ देंगे, तुम्हारे धन में साथ देंगे, तुम्हारे लाभ में साथ देंगे, लेकिन जब समय कठिन हो जाए, जब सत्य और असत्य के बीच चुनाव करना हो, तब वही तुम्हारा सच्चा मित्र है जो तुम्हें धर्म के मार्ग पर टिकाए रखे, जो तुम्हें गलत रास्ते से रोके, चाहे तुम उससे नाराज ही क्यों ना हो जाओ। वही वास्तव में तुम्हारा हितैषी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्रता का अर्थ है आत्मा का कल्याण, केवल मनोरंजन और स्वार्थ नहीं। मृत्यु सत्य है, उससे भागना व्यर्थ है। इंसान इस संसार में सब कुछ भूल सकता है, लेकिन मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु से डरना या उससे भागना यह केवल अज्ञान है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं, केवल शरीर बदलता है। जैसे हम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नया आरंभ है। इसलिए उससे डरना नहीं, बल्कि उसे समझकर स्वीकार करना सीखो। जब यह सत्य हृदय में उतर जाता है, तब जीवन का हर क्षण और भी सुंदर लगने लगता है। विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। इंसान चाहे कितना भी विद्वान हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर उसमें अहंकार है तो वह सब खो देता है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, न समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण बताएगा, मेरी किस्मत खराब थी या मेरे पास समय नहीं था।
अगर कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझ कर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान अपने जन्म से, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेता है तो वह पूर्णता प्राप्त करता है। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर होता है। जो वास्तविक नहीं है उससे कभी मत डरो। प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास और स्वभाव उसके वातावरण के अनुसार होता है। जो कर्म प्राकृतिक नहीं है वह आपको तनाव देता है। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता। समय से भी ज्यादा भावनाएं महंगी होती हैं, इसीलिए इसे जिस पर भी खर्च करो सोच समझ कर करना। इंसान के जीवन में ऐसा भी समय आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, जब तक कोई अपना आप का साथ देता है तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती हैं, एक जो वह सबको सुनाता है और दूसरी जो वह सबसे छुपाता है। मौन सबसे बेहतर जवाब है उस व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों की अहमियत नहीं समझता। जीवन में खुद को मजबूत बनाइए, दूसरों पर निर्भर रहना आपको बर्बाद कर सकता है। मेरा गुस्सा और प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जीवन में आप चाहे 10 बार फेल हो या 100 बार, लेकिन यह कसम खा ले कि आप अपनी जिंदगी में आम आदमी बनकर नहीं जीना चाहते। प्रेम बहुत कीमती है, उसे संभाल कर रखें। क्रोध बहुत नुकसानदायक है, उसे दबा कर रखें। डर बहुत भयावह होता है, उसका सामना करना सीखें। तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब हम खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। दुनिया के सामने रोने से सब्र करना कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन यहां जिसे अपना दर्द बताएं वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास केवल पैसा होना चाहिए, क्योंकि यहां भावनाओं की किसी को कदर नहीं है। जो व्यक्ति अपनी चीजों से संतुष्ट नहीं है उसे भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतोष नहीं होगा। यदि आप दूसरों को अपनी जिंदगी में कीमती बनाते हैं तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाएंगे। आप अपनी आत्मसम्मान जितना गिराए, लोग आपको उतना ही और मजबूर करेंगे। बुरा वक्त आपको कमजोर नहीं बल्कि चैंपियन बनना सिखाता है। इस संसार में वही रिश्ता टिकता है जिसमें आत्मसम्मान की जगह होती है। यदि कोई तुम्हारी भलमनसाहत का फायदा उठाए तो उससे दूर हो जाना ही ठीक है। अपनी आत्मा की आवाज को मत दबाओ। तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। इस युग की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि लोग समय और परिस्थिति के अनुसार रंग बदलते हैं। जिस तरह गिरगिट अपने बचाव के लिए रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ सिद्ध होते ही तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम वही रहो जैसे हो। तुम्हारी सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ा सौभाग्य यही है कि इंसान के पास भोजन हो और भूख भी लगे, बिस्तर हो और नींद भी आए, धन हो और धर्म भी साथ रहे। यही तीनों का संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। जो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। महान वही है जो अपनी भूल को खुले मन से स्वीकार कर उसमें सुधार करे। और हां, याददाश्त का कमजोर होना हर बार बुरा नहीं होता। कुछ बातें भूल जाना भी मन की शांति के लिए जरूरी है। सभी बातें दिल में रखना केवल आत्मपीड़ा को बढ़ाता है। बुद्धिमानी इसी में है कि यह जानो कि क्या सहेजना है और क्या छोड़ देना है। मोहब्बत कोई खेल नहीं है जो हर कोई खेल ले।
यह केवल उनका मार्ग है जिनका दिल मजबूत हो, क्योंकि जब प्रेम में धोखा मिलता है तो केवल आंखें ही नहीं, आत्मा भी कांप जाती है। तुम्हारी पहचान वे बातें नहीं हैं जो सामने कही जाती हैं। तुम्हारी पहचान वे होती हैं जो तुम्हारे पीछे कही जाती हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन उनका मूल्य समय तय करता है। टूटा हुआ रिश्ता जुड़ तो सकता है, पर पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। कई बार वह केवल समझौता बनकर रह जाता है, प्रेम नहीं। इसीलिए दूसरों के साथ वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। यदि तुम सम्मान, सच्चाई और प्रेम की अपेक्षा रखते हो तो पहले दूसरों को वही दो। यही जीवन का सबसे पवित्र और स्थायी नियम है। याद रखो, समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। इसे न खरीदा जा सकता है, न रोका जा सकता है। एक बार जो समय चला गया वह वापस नहीं आता। जीवन का हर क्षण एक बीज की तरह है। यदि हम उसे सही तरह बोते हैं तो वह आने वाले कल में एक विशाल वृक्ष बन सकता है। जो व्यक्ति अपने समय का आदर करता है वही जीवन में उन्नति करता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जिसने उसे गंवा दिया हो। यह नक्षत्रों से भी तेज है और क्षण भर में जीवन की दिशा बदल सकता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हों। बहुत गहरी नदी बिना आवाज के बहती है, वैसे ही कुछ बहुत गहरे दुख बिना आंसुओं के भी होते हैं। उम्मीद ना कर इस दुनिया में हमदर्दी की, बड़े प्यार से जख्म देते हैं, शिद्दत से चाहने वाले। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे फालतू होने का एहसास दिलाया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब यह हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वो उनसे लड़ पड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है वो इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार ना पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। सामने मीठी मीठी बातें करें और पीठ पीछे काम बिगाड़े। ऐसे मित्र से दूर रहना चाहिए। वो उसी तरह है जैसे अंदर जहर भरा हुआ हो और ऊपर से अमृत भरा हुआ हो। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वो ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। यह कलयुग है। यहां लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को किसी अपने से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी भी इंसान पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, उसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर ईश्वर ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे, तो अवश्य वह कुछ ऐसा भी देगा जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं।
इतनी अजीब है यह दुनिया। यहां झूठ नहीं, सच बोलने से रिश्ते टूट जाते हैं। पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं, और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। जब इंसान का दिल टूटता है, न सिर्फ दिल ही नहीं टूटता, उसके साथ उसका भरोसा और लगाव भी टूट जाता है, जो सिर्फ आपसे होता है। परम शत्रु से भी ज्यादा खतरनाक होता है। गलत दिशा में भटकता हुआ मन रिश्तों को इस कदर आजमा चुके हैं कि अब अकेलेपन से मोहब्बत सी हो गई है। जिसके पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं वो किसी एक की फीलिंग कभी नहीं समझ पाते। किसी के लिए इतना भी क्या टूटना कि खुद के लिए मुस्कुरा ही ना पाओ। हमेशा किस्मत ही खराब नहीं होती, कई बार हम फैसले ही गलत ले लेते हैं। लोग अगर थोड़े से काबिल हो जाते हैं तो दूसरों को बेवकूफ समझने लगते हैं। आदमी के शब्द नहीं बोलते बल्कि उसका वक्त बोलता है। ना जाने किस बात पे इंसान को नाज है जो आखिरी सफर के लिए भी दूसरों का मोहताज है। नजर भी क्या चीज है, यह उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में असली वीर वही है जो अपने विचारों को स्थिर रखे, अपने मार्ग पर अडिग रहे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए अग्नि संकल्प करे। वह संसार के सबसे बड़े युद्धों को जीत सकता है, भले ही वह युद्ध भीतर ही क्यों ना हो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। यह तुम्हारे भीतर के उस योद्धा को जगाता है जिसे दुनिया दबाना चाहती है। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितनी रातों तक जागे, कितने अपमान सहे, कितनी बार गिरकर उठे। उसे केवल तुम्हारा परिणाम चाहिए। इसलिए मेहनत करते रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान बनेगी। समय की धूल से केवल वे चमकते हैं जो स्वयं को लगातार मांझते रहते हैं। और अंत में जब सब साथ छोड़ दें, जब तुम्हें लगे कि अब कुछ शेष नहीं बचा, तब याद रखना, तुम्हारा मन यदि लोहे से भी मजबूत है तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जीवन की यही कसौटी है। वह तुम्हें बार बार आजमाएगा, तोड़ेगा, परखेगा, लेकिन जो अपने विचारों को नियंत्रित करना जान लेता है वही अपने भाग्य को स्वयं गढ़ लेता है। मैं न तो कभी गिरा और न ही मेरी उम्मीदें टूटी, क्योंकि मैंने अपने भीतर की उस शक्ति को पहचान लिया जो हर बार मुझे उठने का हौसला देती रही। जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार जमीन पर गिर पड़े, क्योंकि जो दूसरों के पतन की साजिश रचता है उसका स्वयं नीचे गिरना तय होता है। इस संसार में जो ईमानदारी से खड़ा होता है उसे गिराने वाले बहुत मिलते हैं, लेकिन जो अडिग रहता है वही एक दिन मिसाल बन जाता है। जब दिल की जगह दिमाग हावी हो जाता है तो इंसान अहंकार में फंस जाता है और वहीं से रिश्ते टूटने लगते हैं, आत्मा कमजोर होने लगती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार का सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है। सबसे अमूल्य धन तुम्हारी संतुष्टि है और सबसे सच्चा संबंध वही है जो निस्वार्थ हो, जहां दिखावा ना हो, दिल से जुड़ाव हो। लोग मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन उनकी बातों के पीछे स्वार्थ छिपा होता है। आज का समय ऐसा है कि हर व्यक्ति अपने चेहरे पर कई मुखौटे पहनकर चलता है। इसलिए खुद को इतना सशक्त बना लो कि कोई भी चालाकी, कोई भी धोखा तुम्हारे आत्मबल को कमजोर ना कर सके। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसे साध लोगे तो कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की रफ्तार को महसूस करना आसान नहीं, लेकिन यह इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल जाता है। इसलिए न कभी अपनी ताकत पर घमंड करो और न ही अपने धन पर, क्योंकि यह दोनों क्षणिक हैं। लेकिन प्रेम, त्याग और सच्चाई हमेशा टिकते हैं। आज रिश्ते इंटरनेट से जुड़े होते हैं, दिलों से नहीं। जब तक स्वार्थ होता है लोग साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही समय पलटता है वही अपने तुम्हें पराया बना देते हैं। यह दुखद है, पर सत्य भी यही है। जो मेहनत से कमाता है उसे चाहे विलास न मिले, लेकिन चैन की नींद जरूर मिलती है। प्रेम का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक कोई आपके लिए तड़प रहा हो। प्रेम का मतलब तब समझ आता है जब आप किसी के लिए तड़प रहे हो। हर व्यक्ति अपनी जगह सही होता है,
और वास्तविक संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि सही और सही के बीच होता है। औरत की मोहब्बत का पता तब चलता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता, और मर्द की वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले तसल्ली कर लो कि वफादार कौन है, वक्त तो बता ही देगा कि गद्दार कौन है। एक टंसा होती है जब कोई दिल में तो रहता है लेकिन साथ नहीं रहता। हकीकत कुछ और होती है। हर हंसने वाला इंसान खुश नहीं होता। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता का क्या रहस्य है? सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। और आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत फैसलों से। कोई सराहना करें या निंदा, दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान करती है। जी लो हर लम्हा। यह जिंदगी भरोसे के लायक नहीं है। दौलत तो विरासत में भी मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर ही बनानी पड़ती है। जब सब में तू ही मेरे मालिक है, तो कोई खराब और खोटा क्यों है? उड़ रही है पल पल जिंदगी रेत की तरह, और हमें वहम है कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब मुरझाने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं। कौन ढूंढे जवाब दर्दों का? लोग तो बस सवाल करते हैं। खतरा सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से भी होता है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। कभी कभी अपने ही अपनों का ऐसा तमाशा बनाते हैं कि वे अपना कहलाने के लायक ही नहीं रहते। प्यार कभी भी किसी से भी हो सकता है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट होने की कोई उम्र नहीं होती। हम जो हैं वह सिर्फ हम जान सकते हैं, लोग तो बस अंदाजा लगा सकते हैं। जहां अपनों के सामने ही अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां हम बुरे ही ठीक हैं। जिन्हें ज्ञान है उन्हें घमंड कैसा, और जिन्हें घमंड है उन्हें ज्ञान कैसा। कौन अपना है और कौन पराया है, इस बुरे वक्त ने मुझे सब बता दिया है। अब तो सब अपने ही धोखा देते हैं। दुश्मनों की बात ही क्या, मोहब्बत की अपनी ही बचकानी जिद होती है। चुप कराने के लिए भी वही चाहिए जो रुलाकर गया हो। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है, जिसके निकलते ही बड़ा से बड़ा रिश्ता हल्का हो जाता है। क्या करोगे अब मेरे पास आकर? तुमने खो दिया है मुझे बार बार आजमाकर। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, वही इंसान हमारे साथ सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना, तो उसे समझाने की जरूरत ही क्या? जब कोई माने ही ना, तो उसे मनाने की जरूरत ही क्या? जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग ना हो, वे तकरार किसके लिए? जो भी आया है वह जाएगा एक दिन। फिर इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? जिसे किसी की परवाह नहीं, यकीन मानिए उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। हम बार बार उन्हीं लोगों से चोट खाते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है, और इसी कारण हम खुद को भी सजा देने लगते हैं, जबकि जरूरत इस बात की है कि हम सीखें कि किसी के चले जाने से जीवन खत्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो चला गया वह सिर्फ तुम्हारा अनुभव बनकर रह गया है। उसे पकड़कर रोने की बजाय उस अनुभव से आगे बढ़ना सीखो, क्योंकि यही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। जब हम अपने जीवन में आत्मा की आवाज सुनना शुरू करते हैं, तभी असली शांति का अनुभव होता है। बाहरी दुनिया में जो कुछ भी है वह हमारे मन की छाया है। यदि मन अशांत है तो पूरी दुनिया अस्त व्यस्त दिखती है, और यदि मन स्थिर हो जाए तो तूफान में भी सुकून दिखाई देने लगता है। कई लोग हमारे साथ सिर्फ इसीलिए जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें हमारी रोशनी चाहिए होती है, लेकिन जैसे ही वे खुद रोशन हो जाते हैं, वे हमें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, और तब हमें यह समझना पड़ता है कि हमें किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए उजाला बनना है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब व्यक्ति दूसरों को बदलने की कोशिश करता है तो संघर्ष करता है, लेकिन जब खुद को बदलना शुरू करता है तो दुनिया स्वयं बदलने लगती है।
हर समस्या में समाधान छिपा होता है, लेकिन हमारे मन की व्याकुलता हमें देखने नहीं देती। जब हम धैर्यपूर्वक रुककर हर स्थिति को समझते हैं तो जीवन सरल होने लगता है। कई बार हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी में छिपी होती है, और जैसे ही हम उसे स्वीकार करते हैं वही ताकत बन जाती है। हम सभी के भीतर असीम ऊर्जा और संभावनाएं हैं, लेकिन डर और असुरक्षाएं हमें उन्हें पहचानने नहीं देती। यदि हम अपने डर को समझ लें तो हम अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। कोई रिश्ता बिना समझदारी, धैर्य और प्रेम के नहीं चलता, लेकिन अक्सर हम त्वरित प्रतिक्रिया देकर उन्हें तोड़ बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। जीवन में न कोई स्थायी दुख होता है, न स्थायी खुशी। सब हमारी सोच का निर्माण है। हम जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमारे जीवन में प्रभावशाली हो जाता है। इसीलिए यदि हम हर हाल में सकारात्मकता चुन लें तो धीरे धीरे नकारात्मकता का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब संसार में वे लोग जिनसे हमने उम्मीदें बांधी थीं, जिन पर विश्वास किया था, वही हमें छोड़ दें, तब उनके मोह को त्याग देना ही उचित होता है, क्योंकि जिसने तुम्हें रचा है वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जिनसे सबसे अधिक आशा रखते हैं वही हमें पीठ दिखा देते हैं। मित्र, रिश्तेदार और कभी कभी अपने ही घर के लोग हमारे दर्द को न समझ पाते हैं, न सुन पाते हैं। कोई कहता है तू ही दोषी है, कोई कहता है अब तुझसे कुछ नहीं होगा, और ऐसे में व्यक्ति खुद को निहायत अकेला पाता है। लगता है जैसे जीवन के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं और चारों ओर केवल अंधेरा है। परंतु उसी अंधकार में जब हम आंखें मूंदते हैं तो भीतर से एक शांत स्वर गूंजता है, मैं हूं ना। यही ईश्वर की मौन उपस्थिति होती है। जब संसार गिरा चुका होता है तब भगवान हमें उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं। हर किसी के जीवन में यह अनुभव अवश्य आता है, चाहे वह उसे पहचान पाए या नहीं। हंसकर फोटो और रोकर नींद बहुत अच्छी आती है। अगर मतलबी लोगों को खो देना एक हार है तो मुझे ऐसी हार स्वीकार है। मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि लोगों ने मेरे बुरे वक्त में मुझे अकेला छोड़ दिया था। आप सिर्फ किसी के उतने ही बनो जितना वो आपका है। धीरे धीरे बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना वास्तव में कुछ पा लेने के बराबर था। खुद के दम पर चमकना सीखो, किसी और से कोई उम्मीद मत रखो। मर्द को रोने की यह जमाना कभी इजाजत नहीं देता, लेकिन उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। बेईमानी से कमाया हुआ धन अक्सर बीमारी में ही जाता है। जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे बनाओ जो आपके दिल की बात को समझ सकें, जिससे मेडिकल स्टोर वाले डॉक्टर की हैंडराइटिंग समझ जाते हैं। मेरी आदत दुनिया से अलग है। भले रिश्ते कम बनाता हूं पर लाजवाब बनाता हूं। जहां भावनाओं की कदर होती है वहां मन अपने आप झुक जाता है। भले ही उस रिश्ते का कोई नाम भी ना हो। गरीब बांट लेते हैं ईमानदारी से अपना हिस्सा, लेकिन अमीरी अक्सर इंसान को बेईमान बना देती है। जहर तो बेवजह ही बदनाम है। एक बार नजर घुमाकर देखो कि शक्कर से मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। जिंदगी के दो पड़ाव होते हैं, एक की अभी उम्र नहीं है और दूसरा अब उम्र नहीं है। तमीज में रहना सीखिए जनाब। इज्जत आपको मुफ्त में दे दूंगा। मशवरा मत दो मुझे दुनिया वालों, मेरा वक्त खराब है। दिमाग नहीं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब हमारे अपने हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। दिमाग सबके पास है, अब चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो पर अपने दम पर होनी चाहिए। मुझे कोई गम नहीं कि कोई मुझे समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं फुर्सत की चीज हूं और यह दुनिया बहुत जल्दबाजी में है। रोजाना कसरत कीजिए, क्योंकि लोग साथ दें या ना दें, लेकिन आपका शरीर मरते दम तक आपके साथ रहेगा। हम पासवर्ड तक याद नहीं रखते, तुम तो बहुत दूर की बात हो। पत्थर में तो भगवान मिल जाता है, लेकिन आजकल इंसान में इंसान नहीं मिलता। कलह पर विजय प्राप्त करने के लिए मौन से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता। हमारा ज्यादा अच्छा होना एक दिन हमारे मुंह पर ही हमें तमाचा मार देता है। ज्यादा साफ दिल वाला इंसान भी
इस दुनिया में जी नहीं सकता, क्योंकि खुद का बुरा उससे सहा नहीं जाता और किसी और का बुरा वो कर नहीं सकता। मुझे लगा मेरे रिश्ते बहुत मजबूत हैं, लेकिन जब पलट कर देखा तो कोई साथ नहीं था। जो रिश्ता दुख में आपके साथ नहीं था, वो जिंदगी में भी साथ हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों से हम सबसे ज्यादा आशा करते हैं, वही लोग हमारी जिंदगी में तमाशा करते हैं। जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो, उसे मांगकर अपना महत्व कभी कम मत करना, चाहे वह धन हो, भय, प्यार हो या फिर इज्जत हो। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा एक दिन बहुत रोएगा। मनुष्य चाहे कितना भी जतन कर ले, लेकिन अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। नेकियां करके अगर दरिया में डाल दोगे तो वही कश्तियां बनकर तूफानों में साथ देगी। आप कभी मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने उस्तादों से सीखा है और मैंने धोखेबाजों से सीखा है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल पूछने वाले तो रास्ते में आने जाने वाले लोग भी पूछ लेते हैं। यदि आप सही हैं तो कुछ लोग आपसे नफरत जरूर करेंगे, क्योंकि सब लोग सच को पसंद नहीं करते। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंसान चाहे कितना भी महान क्यों ना बन जाए, अगर उसके भीतर नम्रता नहीं है तो उसका गौरव टिक नहीं सकता। जैसे पेड़ पर जब फल लगते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, वैसे ही जो सचमुच महान होता है वह नम्र होता है। अहंकार जलते हुए अग्नि की तरह है, जो अंततः उसी को भस्म कर देता है जिसमें वह जल रही होती है। इसलिए नम्रता ही सच्चे महानता की पहचान है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही वास्तविक योग है। हमारी इंद्रियां, आंख, कान, जीभ, मन अगर बेकाबू हों तो इंसान का जीवन भटक जाता है। जीभ का स्वाद, आंखों की चाह, कानों का लोभ, मन की इच्छाएं, यही सब इंसान को बार बार दुख में डालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग का अर्थ केवल आसन या ध्यान नहीं है, बल्कि योग का वास्तविक अर्थ है आत्मा और परमात्मा का मिलन। और यह मिलन तब संभव है जब इंसान अपनी इंद्रियों को काबू में रखे। जो इंसान इंद्रियों पर विजय पा लेता है, वह संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है। जैसे कमल का फूल पानी में रहते हुए भी पानी से अछूता रहता है। यही सच्चा योग है। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, वे केवल और बढ़ती जाती हैं। इंसान सोचता है कि अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तुरंत सामने खड़ी हो जाती है। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता और अंत में इंसान अपने ही मन की इच्छाओं का दास बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं पर संयम ही सच्ची स्वतंत्रता है। अगर आप अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेते हो तो आप राजा बन जाते हो, लेकिन अगर इच्छाएं आपको नियंत्रित कर लें तो आप सबसे बड़े दास हो। इसलिए जीवन का रहस्य यही है, आवश्यकताओं तक सीमित रहो और अनावश्यक इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। तभी आत्मा को सच्चा सुख मिलता है। कर्म ही पूजा है। असली प्रेम तो वह होता है जो हर क्षण तुम्हारे भीतर सांस बनकर बसा हो। स्वाभाविक रहो, दृढ़ रहो, सत्य और प्रेम के पथ पर चलो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो अंततः तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल की पराकाष्ठा है। वह संकेत है कि अब तुम्हें दुनिया से नहीं, स्वयं से संवाद करना आ गया है। जब इंसान अकेला होता है, तब वह अपने भीतर झांकने लगता है और अपने अस्तित्व की गहराई में छुपी सच्चाइयों को पहचानता है। भीड़ में रहकर हर कोई बोल सकता है, लेकिन जो निशब्द होकर भी अपने भीतर की आवाज सुन सके, वही वास्तव में जागरूक होता है। अकेले रहना तुम्हें यह सिखाता है कि सुख दुख, हानि लाभ, प्रेम और उपेक्षा, इन सब का केंद्र कहीं बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब यह मत समझो कि तुम अधूरे हो गए, बल्कि यह समझो कि अब तुम्हें अपने पूरे होने का अवसर मिला है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति हर चोट को अनुभव बनाकर अपनाता है, वही समय से ऊपर उठकर चलता है। धोखा, पीड़ा और विश्वासघात, ये सब तुम्हें तोड़ने नहीं
बल्कि तुम्हारी आत्मा को आकार देने आए हैं। टूटे रिश्ते, खाली घर और खामोश रातें, ये सब आत्मबल का प्रशिक्षण देते हैं। उम्मीद वहीं रखो जो अपने भीतर की शक्ति से हो, क्योंकि बाहरी अपेक्षाएं ही दुख का मूल कारण है। जब तुम किसी से कुछ चाहना छोड़ दोगे, तब कोई तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगा। हर सत्य वह नहीं होता जो जोर से